नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। मिर्जापुर जिले में आज कृषि बिल के विरोध में किसान संगठन ने सड़कों पर मार्च निकाला। बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में भरूहना से कमिश्नर कार्यालय तक किसानों ने सड़क पर मार्च निकाला। वहीं भरूहना में सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद किसान कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार द्वारा संसद से पास बिल को वापस लेने को लेकर अपना ज्ञापन कमिश्नर को सौंप दिया है। वहीं चुनार तहसील के जमुई में भी किसान भारत बंद का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरे और मार्च निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों ने सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का विरोध किया है। क्या नाम है आपका? मैं अनिल सिंह, भारतीय किसान यूनियन रेलवे संघर्ष समिति अध्यक्ष। आज आप लोगों ने जुलूस निकाला भी है और मंडलायुक्त महोदय को पत्र सौंपा। क्या है मांगे आप लोगों? हम अपनी मांग भारत सरकार के जो ये अध्यादेश लाई है वह किसानों को एक काला कानून के रूप में है। हम माननीय महोदय मंडलायुक्त जी को अपनी ये पत्रक प्रधानमंत्री जी को नाम दे रहे हैं, जिससे इन किसानों के दर्द को समझें, यह काला कानून वापस करें, नहीं तो इस देश में भयावह स्थिति हो जाएगी। एक 100 वर्ष पर त्रासदी आती है इस विश्व में, चाहे भारत हो या फिर विश्व में। 1924 में ईस्ट बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पूरी फसल रख दी गई, भूखों 4 लाख लोग मरे। यह बिल 24 तक जाते जाते 24 में देख लीजिएगा कई करोड़ भूखे से मरेंगे। यही हमारा आंदोलन का मेन है कि हमारा ये काला कानून वापस करें। स्वामीनाथन आयोग इस देश में लागू किया जाए, जो 2004 से पड़ा है। इस पर कोई नहीं विचार कर रहा है। मिर्जापुर से अजय दुबे के साथ गुफरान अहमद की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले के 96 विकास खंड के नादनी गांव निवासी ग्राम प्रधान ने गांव के लोगों के ऊपर मोहर, पासबुक व डोंगल लेने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान अनारकली ने गांव के लोगों के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारा डोंगल, बैंक पासबुक अपने पास रख लिया है। साथ ही उनकी जानकारी के बिना विकास कार्यों का धन भी मनमाने तरीके से निकाला जा रहा है। महिला ने डीएम को पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? अनारकली नदिनी की प्रधान, ग्राम क्या प्रधान। क्या हुआ है प्रधान जी? साहब हमारा सब कुछ लेकर रखे हैं, लिखित पाठक, डोंगल, सब कुछ हम मांगा, सेक्रेटरी से मांगा, अनाउंस से मांगा। कहते हैं तुम्हारे नाम से हर एक चीज़ होगा। क्या समस्या आ रही है आपको? साहब हमें समस्या ये बा है कि हमारे न्याय मिले, चाहे सब चीज़ हमें हमारे हाथे मिले, चाहे साहब का भवा का नहीं हमें नहीं पता बा साहब। तो कौन है ये जो गांव के दमन व्यक्ति हैं जो कि लिखित पाठक रखे हैं साहब। तो क्या करते हैं ये? किस तरीके से ये घपलेबाजी कर रहे हैं? क्या है साहब हमें कोई चीज़ का पता नहीं, जानकारी नहीं बा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये सब सारा पैसा हर एक काम साहब होता हमें नहीं पता बा साहब। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। अमृत योजना की घोषणा 2015 में की गई थी। इसको फेज बाय विभाजित किया गया है। प्रथम चरण 15-16, द्वितीय चरण 16-17 और तृतीय चरण 17 से 20। प्रथम चरण में मिर्जापुर को पुनर्गठन जल योजना और मिर्जापुर में घरों में कनेक्शन कार्य लिए चयनित किया गया है। द्वितीय चरण में पुनर्गठन जल योजना में कुछ पार्ट जो बच गए थे उसे चयनित किया गया। तीसरे चरण में मिर्जापुर सीवरेज योजना का चयन किया गया। सीवरेज योजना का जो 2 भागों में बांटा गया, एक मिर्जापुर और एक विंध्याचल। विंध्याचल का पहला चरण में ही हो गया था, मिर्जापुर का द्वितीय चरण में हुआ है। मिर्जापुर की सीवरेज की जो लागत है 287 करोड़ की है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कार्य जल्द शुरू होने वाला है। 203 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क से पूरे मिर्जापुर को जोड़ा जाएगा। जो भी घरों में गंदा पानी निकल रहा है उसे ट्रीट करके गंगा नदी में छोड़ा जाएगा, ताकि गंगा की स्वच्छता बनी रहे। इससे स्वच्छ भारत मिशन को काफी योगदान मिलेगा। इस कार्य को करने में 24 महीने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है मिर्जापुर का पेयजल योजना, हर घर को नल से पानी सप्लाई करना। 32,315 घर हैं, इसका अलग प्रोजेक्ट है, उसकी कार्य रखी जा रही है जो चल रही है। और इसके साथ ही साथ ग्राउंड वाटर की घटती हुई लेवल, उनके कारण नदी से पानी देने का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है।
सर देश भर में अमृत जल योजना का चयन किया गया है। मिर्जापुर में क्या स्थिति है उसका, कब चयन किया गया था और क्या कार्य चल रहा है? फेस बाई ऐसे लगा रहा सरकार लीजिए लगे भी यहाँ लगाए हैं बस। 2015 में अमृत योजना की घोषणा की गई थी। उसके बाद प्रथम चरण में ही इसको फेज वाइज विभाजित किया गया है। तो प्रथम चरण 2015-16 था, द्वितीय चरण 16-17 और तृतीय चरण जो है वो है 17 से लेके 20 है। तो प्रथम चरण में मिर्जापुर पुनर्गठन पेयजल योजना और मिर्जापुर में हाउस कनेक्शन के कार्य के लिए चयनित किया गया था। दूसरे चरण में ही मिर्जापुर पुनर्गठन पेयजल योजना का कुछ पार्ट जो बच गए थे उसको चयनित किया गया और तीसरे चरण में मिर्जापुर सीवरेज योजना का चयन किया गया था। इसी के पैरेलल में ही मिर्जापुर सीवरेज योजना को दो भागों में बांटा गया, एक मिर्जापुर और एक विंध्याचल। तो विंध्याचल का चयन पहले चरण में ही हो गया था, जबकि मिर्जापुर का चयन द्वितीय चरण में हुआ है। मिर्जापुर सीवरेज योजना की जो अनुमानित लागत है, मतलब स्वीकृत लागत कह लीजिए, 287 करोड़ की है, जिसकी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उस पर जल्द ही कार्य शुरुआत होने वाला है। उसमें 203 किलोमीटर सीवर नेटवर्क से पूरे मिर्जापुर को जोड़ा जाएगा। उसमें मिर्जापुर से कि जितनी भी हाउस वेस्ट है और जितनी भी गंदी पानी है उसको ट्रीट करके गंगा नदी में डिस्पोज किया जाए, ताकि गंगा नदी की सुंदरता बनी रहे और स्वच्छता बनाए रखे। स्वच्छ भारत मिशन में इससे काफ़ी योगदान मिलेगा मिर्जापुर सीवरेज योजना से। ये कार्य जल्द शुरू होकर 24 महीने के अंदर इसको पूर्ण करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसमें द्रुत गति से कार्य कराया जाएगा। दूसरा चीज़ है मिर्जापुर पेयजल योजना। इसमें क्या है कि हर घर को नल से से पानी सप्लाई देना है और इसमें टोटल मिर्जापुर की जो हाउस होल्ड हैं, जो 32,315 हाउस होल्ड हैं, जिसका एक अलग प्रोजेक्ट है, उसकी कार्य की जा रही है, अभी चल रही है रनिंग में। उसके साथ ही साथ ग्राउंड वाटर की घटती हुई लेवल के कारण नदी से वाटर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। यहाँ गंगा नदी को सोर्स मानते हुए पूरे प्रोजेक्ट का डिज़ाइन किया गया है और उसके द्वारा पूरे मिर्जापुर को वाटर ट्रीटमेंट करके इसको लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए मिर्जापुर की जो वर्तमान डिमांड है उसके 55 MLD है, जिसके सापेक्ष 60 MLD वर्तमान नहीं है, ये 41 MLD की वर्तमान है। ये अल्टीमेट स्टेज 2050 में 55 MLD की डिमांड है। उसके सापेक्ष हमने 60 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है। उससे उस जल को शुद्ध करके हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसमें कि 210 किलोमीटर पाइप नेटवर्क का प्रावधान किया गया है। आपके 6 नंबर न्यू OHD हैं, 9 नंबर ओल्ड OHD हैं, जिससे सिरोपड़ी जलाशय से बनते हैं। उसके द्वारा पानी की सप्लाई दी जाएगी और यह प्रोजेक्ट दिसंबर 2021 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस पर द्रुत गति से दिन और रात हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे जनता लाभान्वित हो सके। तो फेस टू फेस कैसे पहुँचाएंगे सर? इसमें पार्ट वाइज वर्क होगा। जैसे कुछ पार्ट को हम लोग पहले कमीशन कर देंगे 2021 से पहले, दिसंबर 2021 से पहले। जो ओल्ड OHD पहले से है हमारे पास, जिसमें ट्यूबवेल लगे हुए हैं, तो वो पहले भी कमीशन करेंगे। लेकिन फाइनली हम 2021 के दिसंबर में ही हम पूरा करेंगे, क्योंकि जो ट्रीटमेंट प्लांट हमारा है उसकी प्रोग्रेस अभी 35% के आसपास है। तो उसे पूर्ण होने में लगभग अभी 12 महीने का समय और लगेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिसंबर 2021 में से पूर्ण करने का सर क्या लाभ मिलेगा? जैसे कोई कंप्लीट हो जाएगा तो पब्लिक क्या क्या इससे फ़ायदा होगा? इससे मेनली तो जो नगरीय क्षेत्र की जो डिमांड है 135 LPCD, एक व्यक्ति को 135 लीटर वाटर की डिमांड होती है एक दिन में। तो मिर्जापुर की जो जितनी भी आबादी है उसमें 135 लीटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इतने वाटर पर डे के हिसाब से इनको दिया जाएगा और वो वाटर बिल्कुल प्योर होगा। उसमें प्यूरिफिकेशन की हर वो व्यवस्था होगी, जैसे स्टार्टिंग से के लास्ट चरण तक, जैसे क्लोरिनेशन लास्ट स्टेप है, तो वो वहाँ तक के लिए पानी की सप्लाई दी जाएगी। तो जो आजकल पोल्यूटेड वाटर मिल रहा है, जैसे घरों में फर्स्ट स्टेटा से पानी लिया जा रहा है, ज़्यादा डेप्थ की बोरिंग नहीं है, या सेकेंड स्टेटा तक की पानी पोल्यूट हो गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्ट हम लोग फर्स्ट स्टेटा में डाल देते हैं। तो वो सारी चीज़ों को समाधान मिलेगा और यहाँ पे एक अच्छा जल पीने के लिए मिलेगा, जो कि एक बेसिक नीड है आजकल सोसाइटी की। और आने वाला समय और ज़्यादा भयावह है, क्योंकि ग्राउंड वाटर का घटता हुआ स्तर इसका कई जगहों पे ऐसा पाएगा कि नल सूख जाते हैं गर्मी में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नदी के जल से जलापूर्ति करना एक अपने आप में जल के प्रति आत्मनिर्भर बनने की बात होगी। तो ये सरकार के द्वारा चलाई जा रहा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत से कार्य कर रहे हैं और योगदान दे रहे हैं। ठीक है जी। क्या नाम है आपका भैया? हमारा रविंदर यादव नाम है। रविंदर जी, क्या कौन सा काम किया जा रहा है, क्या लाभ मिलेगा? पाइप बिछाया जा, टंकी बनाया जा रहा है, क्या है पूरा? ये अमृत जल योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे शहर में आगे भविष्य में पानी की परेशानी ना हो, जल स्तर सुधार रहे और घर घर पानी, स्वच्छ पानी पहुँचे। ये योजना के तहत मिर्जापुर में ये काम किया जा रहा है। क्या क्या किया जा रहा है?
ये टंकियां बनाई जा रही हैं, पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं और जिससे हर घर में स्वच्छ पानी मिले। तो आने वाले समय में फ़ायदेमंद रहेगा लोगों को। बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि जल ही जीवन है और जीने के लिए जल की आवश्यकता है, इसलिए ये सरकार की अच्छी योजना मानी जा रही है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय दुबे के साथ गुफरान अहमद की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके